जैसे कि उम्मीद थी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ना, तो बच्चों में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा और आप किसी की सोच को बांध नहीं सकते हो इस चीज़ के लिए। वैसे ही कंपैरिजन हमें दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे चालू अपनी हर चीज़ दिखा रही है, उस बच्चे की एक्टिविटी दिखा रही है। पहले वो ज़्यादा शूट नहीं करती थी। अगर आप नोटिस करोगे तो अभी रिसेंट कुछ दिनों में, यानी कि जब से इसके पापा वापस आए हैं हॉस्पिटल से, तब से बच्चे की एक्टिविटी ये कुछ ज़्यादा ही दिखाने लगी। पहले नहीं दिखाती थी, नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। और अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बोला था, जैसे ही वो थोड़ा सा एक्टिविटी करना शुरू होगा, चलना फिरना शुरू होगा, ये कंटेंट बनाएगी ही बनाएगी। सोच कर देखो, अपने खाला के बच्चों को कंटेंट बना रखा है, अपने मामू के बच्चों को कंटेंट के लिए उनके रिश्ते ख़राब करवा रखे हैं, तो ये तो इसका पर्सनल कंटेंट है। तो बस जैसे ही पर्सनल कंटेंट देने लायक हुआ तो चालू अपी आ गई भाई साहब उसको कंटेंट बनाने के लिए। और कंटेंट उसका बनेगा ही बनेगा, लेकिन कंपैरिजन होना तो भाई ज़रूरी था और लाजिम भी था, क्योंकि ये चालू अपी बखूबी जानती थी। क्योंकि जैसे हम देख रहे थे कि रू बेबी थोड़ा पहले से ही हर चीज़ों में थोड़ा शांत है, हर चीज़ में अब डिले कह लो, शांत कह लो। कुछ बच्चे थोड़ा देर से पिकअप करते हैं और कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं। तो देखा जाए तो उसी हिसाब से अभी हैदर बेबी अपने एज के अकॉर्डिंग वो सारे काम, उसके जो माइलस्टोन है वो टाइम से पूरे कुछ चीज़ों में हो रहे हैं और कुछ चीज़ों में नहीं हो रहे हैं। बट देखा जाए तो वो बहुत नटखट है, जो कि ये कमेंट में लिखा हुआ भी है, और कंपैरिजन भी शुरू हो रहा है। अब ये कंपैरिजन कहाँ जाके ख़त्म होने वाला है? अभी तक तो चालू अपनी अपनी भाई से, भाभी से, एक्चुअली भाभी से ज़्यादा कंपटीशन करती थी, हर चीज़ में नकल करना, कॉपी करना। और अब बात आ गई है बच्चों के कंपैरिजन की। तो भैया अब ये कहाँ जाकर रुकेगा कह नहीं सकते, लेकिन ये बहुत गलत है। ये इस तरीके से करना बहुत गलत है, लेकिन हम किसी की सोच को बांध नहीं सकते हैं और ना ही किसी की सोच पर हम कंट्रोल कर सकते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ऐसे ही मुझे कमेंट देखने के लिए मिला था जिसमें लिखा हुआ था, एक रू बेबी है बिल्कुल शांत और एक हैदर है नटखट सा। कितनी डिफरेंट पर्सनालिटी है दोनों, और दोनों ही अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। अब देखो, वैसे उन्होंने वो एक सिंपल वे में लिखा, लेकिन एक्चुअली जो रू बेबी के बारे में बात कर, वो उसको इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे। अब इसमें हम किसको दोष दे सकते हैं, किसको गलत कह सकते हैं, कह नहीं सकते। क्योंकि चालू अपनी तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई वो अपने बच्चे को कंटेंट ना बनाए। अभी वो चलने फिरने लगा है, स्माइल पास करता है, और वो उस टाइम तो मुझे भाई साहब बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा लग रहा था। अच्छा तो खैर वो हमेशा ही लगता है, बट बहुत क्यूटली हंस रहा था जब वो देखा था ना कि कैंडल से उसकी मम्मी बैठी थी। क्योंकि मैंने जो रिव्यू बनाया मैंने वहीं तक बनाकर छोड़ दिया उसी मोमेंट पे, कि मैं मतलब उसको हंसता हुआ स्माइल करता हुआ देखते ही खो गई, और फिर मैंने वो वहीं रोक दिया। लेट भी हो रहा था, तो जहाँ पर उसकी मम्मी वो फोटो शूट कर रही थी बैठकर कैंडल के साथ खेल रही रेडी होकर, और वो आया था। एक तो वो डिक्टो भाई साहब ना अब ऐसे धीरे धीरे करके ना फनी जैसा लगने लगा। पहले दोनों का मिक्सचर लगता था, कभी 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 चालू जैसा, अब कभी कभी फ़नी जैसा। लेकिन अभी क्या है, वो फ़नी पे ज़्यादा लगने लगा। एक तो कहते हैं ना, जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़ा पापा पे ज़्यादा चले जाते हैं। वैसे तो लड़कियों पे भी चले जाते, माँओं पे भी चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, बट ज़्यादातर रेशो जो देखा जाता है वो यही होता है कि जो बॉय होते हैं वो पापा पे चले जाते हैं, और जो बेटियाँ होती हैं वो मम्मा पे दिखने लग जाती। तो वो लग रहा है और कमज़ोर भी हो रहा है थोड़ा सा। पहले गोल मटोल जैसा फेस था, जैसे चालू अप्पी का गोल मटोल है, और गोल मटोल तो भाई साहब इस रील में भी दिख रहा है जो उसने डाला है। और सबसे पहले तो फर्स्ट सीन में जो मुझे लगा था, हैं ये क्या है, मतलब फिर ध्यान देगा क्योंकि अंधेरे में बनाया था, तो पता चला ओहो इसने स्किन कलर का हिजाब पहना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आधा टकले का हिस्सा दिख रहा हो। खैर टकला तो खैर नहीं है, बाल हैं लाल कलर के। वो पहले तो बाल ही दिखने थे, लेकिन एकदम से पहली झलक में ऐसे ही दिख। तो देखो क्यूट तो वो बहुत लगता है, और शरारती भी है, वो नटखट है। और देखा ना ट्रेडमिल पे कैसे चढ़ गया था। तो ये सारी चीजें जब होंगी तो कंपैरिजन भी हो, और ये कहाँ तक कौन रुकेगा, कौन किस हद तक उस रू बेबी को ट्रोल करेगा कह नहीं सकते, लेकिन बहुत गलत बात। अब ये भी नहीं है कि भाई लोग तारीफ ना करें। अब जो बच्चे क्यूट लग रहे हैं, नटखट हरकतें कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, अपने माइलस्टोन को पहले ही पूरा कर रहे हैं, तो लोग तारीफ भी करते हैं। अब इसका तो कोई
अंत भी नहीं है और सॉल्यूशन भी नहीं, क्योंकि हम चालू अपी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो अपने बेबी को ना दिखाए। मैं तो दिखाऊंगी भाई साहब। दिखाने में वो कहीं से पीछे भी नहीं हट रही। जैसे कि सैलून जाना, साल भर से पहले उसका बर्थडे भी नहीं आया था, सैलून जाना, बाल कटवाना, आराम से कटवा लिए थे और वही मैडम ने रिसेंट दिखाया जो कि चालू अपी की जो चालाकियां है ना, वो हमें तो समझ में खैर आती है, हो सकता है भाई भाभी को भी समझ में आती है, लेकिन वो उसको यूज नहीं करती है। उसको क्या जरूरत है उनको ये दिखाने की कि अभी भी वो खुद ही घर पर उसके हेयर ट्रिम कर रही हैं और ट्रिमर लेकर, और वो भी उसको बहका बहका। अभी 3 साल का बच्चा तो यार इतना अच्छा मैच्योर हो जाता है कि उसको आप बातों में लगा लो, बातें करते करते उससे आप हेयर कट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप दिखाओगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली बोलने का मौका मिल जाता। खैर मैं तो यही कहूंगी कि अकल आए जनाब मैडम को, और वो अपने बच्चों को कम दिखाए, और चालू को भी अकल आए कि वो भी अपने बच्चे को थोड़ा कम ही दिखाए तो अच्छा है। तुम्हारे घर में इतना सारा कबीला तुमने जमा कर रखा है, उनसे कंटेंट निकाल। चलिए लेते हैं तो फिर एक अगला कमेंट जिसमें लिखा है, नाउ इन लॉज बेडरूम इज न्यू स्टोर रूम हॉरिबल। जैसे कि एग्जैक्टली मैंने भी कहा था कि जब ये अपने सास ससुर के कमरे में जाकर बैठी थी तो जंबो बैग, सूटकेस, सब कुछ था। इवन बैग पे भी जंबो पिन्नी रखी हुई थी और उसमें सामान भरा हुआ रखा हुआ। इससे पहले जब आपने एक सीन और देखा था तो वहां पे वो साफ सुथरा था, तो मैंने पॉडकास्ट में बोला भी था, मैंने कहा मे भी ये शायद इस कमरे को बंद रखती हो, साफ सुथरा रखती हो, पर एक्चुअली इसको तो पता है कि उसमें सास ससुर कब आने वाले हैं, टिकट यही बुक कराती है, तो ये उससे पहले साफ करा लेगी। जब तक कोई नहीं आ रहा, उसमें कोई नहीं जा रहा, तो चलो उसमें भी कबाड़ा फैला लेते हैं। कबाड़ा फैला सकती है, उसको डंप यार्ड बना सकती है, उसको ऐसा मतलब स्टोर रूम टाइप का बना सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि वहाँ पर बेड है तो चलो मैं दोनों माँ बेटी को ये कह दूँ कि तुम जमीन पर ना पड़ी रहो, तुम जाओ जाके आराम से उस पर सो जाओ, एसी चला, तो एक ही एसी चलाएगा और बाकी तुम अपने रूम में तो सोते ही हो, वहाँ पर एसी चला। अब ये स्लीपिंग अरेंजमेंट नहीं दिखाती। अगर आपको याद हो जब बाकी लोग आ जाते हैं घर में तब ये दिखा देती थी कि घर पे गद्दे लग रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि आज की डेट में भी जहाँ इसकी अलमीरा है वहाँ पर गद्दे लगते हो ताकि एक ही एसी चले और एक ही एसी में सब लोग सोएं। अब सब लोग कौन है? 4 लोग हैं। अब नान तो हमेशा नीचे ही सोता है। अब ले देकर रह गए भाई ये माँ बेटी और चालू और उसके फैमिली। अब दिखाती ही नहीं है तो कह भी नहीं सकते। पर हाँ, इससे पहले हमने हमेशा वहाँ पे देखे हैं सोते हुए, तो वहाँ पे भाई सब जमीन पर गद्दे बिछाए रखते हैं क्योंकि हैदर की वजह से खाला को तो वहाँ पे रहना ही रहना पड़े। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, रेड बैकग्राउंड के साथ तो आप टैरो कार्ड रीडर लग रहे हो। मतलब वो जो उसने बैकग्राउंड बनाया था ना, फ्रेंड्स ये देखो हमने बनाया है, मंगाया है, जिसको वो लगवा रही थी पार्लर वाली, शायद मेरे ख्याल से शायद अपने साथ लेकर आई होगी। और जैसे कपड़े पहने हुए थे, मेकअप करा हुआ था, तो भैया लोगों को जैसे लग रहा है वैसे ही बोलेंगे। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं कि चालू यू आर ट्रीटिंग पिज़्ज़ा एंड हर मदर एज अ मेड एंड नैनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद जो भी हैं ये शायद अभी फॉलो करना शुरू करा है। वो तो पिछले 6 साल से पिज़्ज़ा को मेड की तरह से ही यूज़ कर रही है। ये वो बात अलग है कि अब मेड तो बनी हुई थी पहले से, अब नैनी भी बन गई है, क्योंकि अब पहले अपनी अप्पी का काम करती थी और अब अप्पी का बच्चे का भी काम करता। और फिर अगेन ऐसा कमेंट फिर से आया है और वो लिखते हैं जो पिज़्ज़ा से रिलेटेड है। एक्चुअली वो इस चीज़ के लिए अब बहुत सारे लोग कहेंगे बॉडी शेमिंग है। नहीं, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। एक्चुअली ये वो चंद लोग हैं जो समझ रहे हैं कि जो इस लड़की का हाल हो रहा है वो सही नहीं है, और उस हाल पर चालू क्यों नहीं कोई भी एक्शन लेती है या उसका कोई भी सोल्यूशन निकाल कर देती है। जब इसकी भाभी इसके लिए बहुत कुछ कर सकती है तो ये अपनी बहन के लिए क्यों नहीं कर सकती? बहन बहन कह के उसको नौकरों की तरह से ट्रीट तो कर लेती है, उसे सारे काम तो करा लेती है। तो बहन का फ़र्ज़ सिर्फ एक ही बहन की तरफ से निभाया जाता है, दूसरी तरफ से नहीं है। उसका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि भाई तुम अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दो, तुम्हें जिम जाना है तो हमारे साथ तुम जिम जाओ, मत ले जाओ उसको महंगे वाले जिम। तो यहाँ का जो तुम्हारी सोसाइटी का जिम है वहाँ पर जाने दो, एक योगा ट्रेनर मंगा लो घर पर, जो तुम सारे ही लोग योगा वगैरह कर, जिससे कि तुम सब एक साथ ही आ जाओ। अभी डॉटर खाला की जो एज हो रही है या उनकी एज जब बढ़ेगी तो क्या उनको ज़रूरत नहीं है हल्की फुल्की जो भी एक्सरसाइज है योगा करने की, जिससे कि आगे के लिए वो फिट। अम्मी हैं, सवेरे उठकर वो भी आ सकती हैं, फनी है, चालू है, वो सब कर सकते हैं। पिज़्ज़ा भी कॉलेज जाने से पहले भी वो आधे घंटे का 1 घंटे का सेशन ले सकते, जो कि टीचर एक ही होती है, स्टूडेंट कई सारे हो सकते हैं। हमने देखा था लखनीत के घर में इस तरीके से सारे लोग सवेरे सवेरे मिलकर योगा करते थे, वो एक्सरसाइज करते। अब तो मैं काफ़ी
टाइम से उनके रेगुलर व्लॉग भी नहीं देख रही, पहले देखा करती। तो इसलिए उन्होंने फिकर में कमेंट लिखा है, बस करो ब्लैक दुपट्टा पिज़्ज़ा, मोटापे पे ध्यान दो अपने, मैं भाई पापा पे माँ भाई पापा पे ध्यान दो, सिर्फ खाना बनाना बाहर खाना नहीं है ज़िंदगी, हर बार ओवर स्मार्ट ओवर एक्टिंग क्यों करते हो, बी इंडिपेंडेंट एंड यू ऑल स्टे विद चालू, मॉम डोंट ऑलवेज बी विद चालू फनी एंड हिज पेरेंट, बाप में हड्डी लेट देम हैव सम प्राइवेसी, सब कुछ तुम्हें पता है लेकिन ये नहीं पता। ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही है। वैसे तो बड़ी अम्मा बनी घूमती है, वैसे तो बड़ी जानकारी है उसे कि बच्चे के बारे में, घर के बारे में, बाहर के बारे में, पकाने के बारे में, लेकिन इतनी अकल नहीं चलती उस 22 साल की लड़की की कि एक हस्बैंड और वाइफ की प्राइवेसी की बात होती है कि कुछ मोमेंट पे तुम जा सकते हो, कुछ मोमेंट पे तुम अवॉइड भी कर सकते हो, मना भी कर सकते हो कि नहीं आप लोग चले जाओ, ये आप अकेले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन क्या है ना, ये भी क्या करेगी, क्योंकि ये तो बचपन से यही देखती आ रही है। अरे ये तो अभी छोड़ो हस्बैंड वाइफ, लेकिन जब ये लवर्स हुआ करते थे ना और ये घूम घूम कर उनसे बातें किया करती थी, अब आप खुद ही समझ जाओ कि जो लवर्स होते हैं वो किस तरह की बातें करते हों, जो कि डिस्टेंस से रह रहे हैं। तो वो सारी बातें भी वो लड़की सुना करती थी और शुरू से ही उसके साथ रहा करती थी। जितनी देर उनकी कॉल पे बात चल रही है उतनी देर ये लड़की साथ में रहा करती थी, और वो सारी बातें इसकी जब तो एज भी अंडर एज थी। अब सोचो 10 साल हो गए चालू अपी के रिलेशन को, अगर ये लड़की 22 साल की है तो सोचो उस टाइम पर 12-13 साल की हो। तो एक 12-13 साल की लड़की के सामने इस तरह की तुम बातें कर रहे हो, तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि टाइम से पहले इन्होंने चालू ने उसको पका दिया। पकाना बोले तो हमारे यहाँ पे यही बोलते हैं कि टाइम से पहले उसको मैच्योर्ड कर दिया। लेकिन वो मैच्योरिटी कोई अच्छे काम के लिए मैच्योरिटी नहीं, वो ऐसी चीज के लिए जो अपने एज आने पर बच्चों को अपने आप पता चल जाती। 11 लोगों ने उसमें लाइक हार्ट दिया है और वहीं पर एक यूजर है जिन्होंने उनको रिप्लाई दिया है, एग्जैक्टली हंसते हैं तो आंखें ही नहीं खुलती है ऐसा लगता है, और 2 इंसान हैं लेकिन कॉफी एक गिलास, मतलब उसने जो कॉफ़ी बनाई थी वो शायद उसके लिए बनाई होगी, क्योंकि मैंने बताया ना जब वो रेडी हो रही थी और मेकअप बना रही थी, मेकअप शुरू हुआ था तभी मैंने वहाँ पर छोड़ दिया। तो वो जो आर्टिस्ट है ना, मेकअप आर्टिस्ट चालू के नाम की, बस उसी के लिए बनाई। इसका मतलब जो उसकी असिस्टेंट आई है उसके लिए नहीं आई है। ये तो गलत बात है यार, इस तरह से ट्रीट करना। मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, अब सोचो उस लड़की में इतनी ढेले भर की अकल नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, उसने अपनी हवा से, अपनी अम्मी से, अपनी बहन से यही तो सीखा कि लोगों को इक्वली ट्रीट मत करो। तो भाई ये तो पार्शियलिटी हो गई ना। मतलब आप ये समझो कि वो जो मेकअप आर्टिस्ट है वो ऑनर है, और ठीक है वो अपनी हेल्प के लिए किसी को लेकर आई, तो तुम उसके लिए मतलब कॉफी नहीं बना रहे हो, एक पर्सन के लिए बना रहे हो। अरे भाई तुमसे नहीं हो रहा तो तुम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी मंगाकर आप दे सकते थे उसको, उसके लिए 1 कप चाय बना सकते थे। पर एक के लिए तुम अपना पूरा तैयार करके उसमें आइसक्रीम सब कुछ डाल डूल के वो सब कुछ कर रहे हो, एक ही कप क्यों? तो एक्चुअली मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर इन्होंने देखा है कि एक ही ग्लास था तो डेफिनेटली एक ही ग्लास होगा, क्योंकि उन्होंने व्लॉग देखने के बाद ही यहाँ पर कमेंट किया। तो वहीं किसी ने भाई साहब इनका जो ये ड्रेसिंग टेबल था ना, वो जो उसकी जो ड्रॉर टूट गई थी, तो उनका जहाँ से इन्होंने खरीदा था तो उनका नाम लिखकर बोल रही है कि प्रोडक्ट आर नॉट फॉर लॉन्ग यूज, इट्स जस्ट अ एस्थेटिक। बस होते हैं कुछ इतने ज़्यादा हल्के होते हैं कि वो टूट टाट जाते हैं। उससे अच्छा वही रहता है कि भाई अगर आप ऑर्डर पर वो बनवाते हो तो एटलीस्ट आपको पता होता है कि किस तरह का वुडन उसमें यूज हुआ, किस तरह का मटेरियल उसमें यूज हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म पे चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और वहीं पर किसी ने उनको सलाह मशवरा दिया, क्योंकि चालू अपी में तो अकल है ही नहीं, तो उन्होंने बताया कि चालू मिक्सर जार में गर्म चीजें नहीं डालते। इतनी अकल तो उसको होनी ही चाहिए थी 36-37 साल में, लेकिन नहीं है उसको। तो वो लिखते हैं कि मिक्सर जार में गर्म चीज़ें नहीं डालते, उसे ठंडा कर कर डालते हैं। पहले आपने मसाला रोस्ट किया, वो गर्म था इसलिए धुआं हुआ, और ऑफ कोर्स वो सही बात है। कल वो कुछ भी हो सकता था, ख़राब भी हो सकता था। इवन ऐसा भी होता है कि कई बार आप गर्म चीज़ को जब आप उसको ग्राइंड कर रहे हैं, वैक्यूम बनती है और जो जार का जो ढक्कन होता है ना वो एकदम से खुल जाती, इतनी पावरफुल वैक्यूम बन जाती है। तो वो देखा जाए तो एक तरीके से वो सही नहीं है। और कोई भी चीज़ हो, आपने रोस्ट करी है, भुनी है,
तली है, ये कोई भी चीज़ अगर आप ग्राइंड कर रहे हो, गरम चीज़ जैसे कि पालक, बहुत सारे लोग पालक को पल्स में ग्राइंड करते हैं पालक पनीर बनाने के लिए या प्योरी बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो अच्छा रहता है कोई भी चीज़ पहले आप ठंडा कर लो और उसके बाद ही उसको पीसो। लेकिन इसमें तो इतनी बड़ी अकल है ही नहीं, इसलिए उन्होंने बताया कि वो गर्म था इसलिए धुआं उठा। फनी ये क्या हो रहा है। और वो लड़का देखो, एडिटर, मतलब सब इनके घर में जितने भी आ जाते हैं ना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो कहता है अरे चलो अपी, ये तो आप यूज कर सकते हो रील बनाने के लिए क्योंकि धुआं आ रहा है। वाह यार, गरम गरम मसाला एक्चुअली गरम गरम मसाला ग्राइंडर जार में पीस दिया, उसमें से धुआं उठ गया, तो सोचो कितनी धसक उठ रही होगी। और वो बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, कह रही है फनी इसको दूर रखो। अरे वो धसक ऐसी उठती है ना, पता है छींके आती हैं, लेकिन इन बेवकूफों को कौन समझाए। वही एक यूजर लिखते हैं पिज्जा इज बिकमिंग मोर इरिटेटिंग डे बाय डे। अब इसके इरिटेटिंग बिहेवियर के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं। सही तो लिखा है उन्होंने, एक्चुअली जो ये दिखाते हैं चालू पे, जो भी कुछ दिखाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि चालू पे कहती है फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, तो लोग अपने कमेंट्स करते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना कि अच्छे ही कमेंट्स आएंगे, समटाइम क्रिटिसाइज वाले भी होते हैं, समटाइम अच्छी राय मशवरा वाले भी होते हैं, और समटाइम गुस्से वाले भी होते हैं। तो उन्होंने जब ये लिखा तो भाई साहब एक और आ गए उनको राय मशवरा देने के लिए। क्यों? अब आपको बच्चों से क्या प्रॉब्लम है? बच्ची से, एक्चुअली आपको बच्ची से क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 22 साल की लड़की अब बच्ची नहीं रही। हाँ, लहर को आप बोल सकते हो वो बच्ची, हालांकि समझदार तो वो भी बहुत हो गई अपनी एज के अकॉर्डिंग, एज से भी ज्यादा। इसीलिए उसको अपने माँ बाप दुश्मन लगने लगे हैं। और चालू अप्पी बहुत टाइम से, खैर उसका भी कॉल नहीं आया है, चलो बात करते हैं उस पर भी। तो वो लिख रहे हैं क्यों आपको बच्ची से क्या प्रॉब्लम है? किसी की भी बच्ची को जज करने से पहले सोचा करो। अच्छा, ये चालूपी ने सोचा है कि मैं अपनी खाला की लड़की को जज करने के लिए ऐसे सबके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रही हूँ और सबके सामने उन हरकतों को बता भी रही हूँ। कई सारी हरकतें तो ऐसी होती हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं, लेकिन चालू अपी दिखाती है। जैसे कि उसका जब वो इरिटेट करती है, जब वो इस तरीके की कोई बातें करती है, ज़बरदस्ती की बहस करती है, माँ के साथ जो है ना इस तरीके से बात करती, आवा को उल्टा सीधा बोल रही थी, अपने भाई के साथ अननेसेसरली वो फाइट कर रही थी या बहसबाजी कर रही थी, तो वो चाहती तो कुछ क्लिपिंग वो कट कर सकती है, नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन वो चाहती है कि दिखाएं और पिज्ज़ा पे बात करें। वो खुद चाहती है कि मेरी बहन को ट्रोल करें, लोग बातें करें और लेकिन आपने जो ये सच्चे वाले छोड़ रखे हैं ना भाई साहब, यहाँ वो आ जाते हैं लोगों को काटने के लिए। तो जो पहले यूजर थे, फिर उन्होंने उनकी आईडी को हाईलाइट करते हुए उनको रिप्लाई किया, तुम अपनी बच्ची को ऐसा बनाना चाहते हो? सही है, उनका सवाल सही है कि जैसी पिज्जा है, कौन चाहेगा कि हमारे बच्चे ऐसे बन जाएं जो अपने माँ बाप की परवाह ना करें, अपने भाई की परवाह ना करें, अपने पिता को याद तक ना करें और अपनी खाला के बच्चे पर और उसके बच्चे पर दिन रात अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें, अपने करियर पर फोकस ना करें। तो वहीं एक और यूज़र है, उन्होंने पहले वाले कमेंट को मतलब अग्री किया, राइट, और फिर वहाँ पर आ गए भाई साहब एक और लड़ने के लिए। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आप ऐसे क्यों करते हो? इंटरनेट है तो ऐसे करोगे। शी इज़ लिविंग हर लाइफ एंड वे द शी लाइक। अच्छा भाई साहब, तो उन्होंने भी अच्छे से जवाब दे दिया। अरे भाई हम क्या करें, ये अपनी ज़िंदगी को पब्लिकली कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और उस पर कमा रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म भी और प्रेजेस भी दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो वहीं पर किसी ने रिप्लाई कर उनको कहा कि मैडम जी हैप्पी कहाँ है, आप बताओ। हैप्पी अगर सच्चे दिल के हो तो सोचो वो कॉलेज क्यों नहीं जाती है, सिर्फ सब्सक्राइबर को झूठ बोलती है। इनफैक्ट चालू आधे से ज़्यादा कमेंट डिलीट करती है, अगर वो सही होती तो थोड़ी डिलीट करती। बोलो वी आर नॉट हेटर, वी आर सेइंग जस्ट शो रियलिटी, डोंट बी फेक। सही बात उन्होंने जवाब दिया है, जो जबरदस्ती अननेसेसरली उनको आकर कुछ कह रहे थे, उन्होंने सही तो कहा है कि इतनी इरिटेटिंग क्यों होती जा रही है डे बाय डे। तो वहीं एक यूजर ने जवाब दिया है टाइम देते हुए, जहां पर वो ड्रॉवर ठीक कर रहे थे और उस टाइम पर चालू जो है ना ज्यादा ही रूड हो रही थी और डांट रही थी, तो उन्होंने टाइम देते हुए कहा है कि चालू अपी आपको पिज़्ज़ा को ऑन स्क्रीन नहीं डांटना चाहिए थे, वो थोड़ा सा शर्मिंदा सी हो गई थी क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करती है इसलिए वो बोल नहीं पाती। दूसरा आप बड़ी हो, बहुत थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बट थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, मुझे पिज़्ज़ा की सूट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई साहब ओए होए, किसी ने तो चालू अपी का दिल खुश कर दी। तो उन्होंने लिखा है मोटे लोग और भी क्यूट लगते हैं साड़ी में। तो वहीं पर एक यूज़र ने लिखा है डोंट एनकरेज ओबेसिटी, इट्स अ डिजीज।
ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, वो 50,000 बीमारियां लेकर आता है। मैंने क्या कहा कि एक मोटापा एक मैग्नेट है जो छोटे मोटे सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। और ऐसे ऐसे कमेंट की तो भाई साहब भरमार हो गई। चालू आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रहे हो, चालू यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल इन साड़ी, बहुत इंतज़ार रहता है आपके व्लॉग का। ओ माय गॉड, लगातार मुझे 4-5 व्लॉग में लाइक हार्ट दिखाई दे रहा है भाई साहब। चलो चालू अपी को ये मौका तो मिला। और भाई साहब किसी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया, वोट फॉर चालू एंड फनी डिनर डेट, जस्ट डैम टू, नो रिजा इन्वॉल्व, इट इज़ नॉट फेयर ऑन सनी। कैसा लगेगा अगर चालू के साथ फनी ऐसा करे और वो किसी को अपनी फैमिली में से हर टाइम साथ रखे। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी कि हैदर को भी घर छोड़कर जाए, हस्बैंड एंड वाइफ नीड देयर ओन टाइम। फिर चालू अपी का व्लॉग कैसे बनेगा फ्रेंड्स? आप ये ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन 157 लोगों ने उसमें कमेंट वो लाइक दिया है और उसमें 8 रिप्लाई भी हैं। चलिए पढ़ूंगी, वो भी रिप्लाई भी पढ़ूंगी। बट मैं तो ये कहूँगी कि वो क्या डिनर डेट पे जाएगी अब? वो तो कहता ना फनी, अब फ्रेंड अब हम क्या सोचेंगे अपने बारे में, अब तो बच्चा हो गया। जब वो हनीमून पे 4 लोंडों को लेकर गई थी भाई फनी के दोस्तों को, जो कि एक ऐसा मोमेंट होता है जिससे पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, जहाँ पे बस दोनों ही लोग होते हैं और वो ही उनका अपना टाइम होता है, वो क्वालिटी टाइम होता है जो बाद में भी याद किया जाता। सालों बीत जाते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाई जाती कि हम पहली बार वहां गए थे, हम यहाँ किया था, ऐसे किया। हाँ, सारी बात नहीं बताई जाती, लेकिन कुछ कुछ मोमेंट शेयर किए जाते। तो वही लोगों ने कहा एब्सोल्युटली राइट, किसी ने लिखा यस, किसी ने लिखा चालू अकेले कैसे जाएगी, वो बच्चा अकेला संभालना ही नहीं है, तो कोई न कोई तो उसे बच्चा संभालने के लिए चाहिए ही होता है। तो फिर किसी ने लिखा जब बच्चा नहीं था तब भी तो ऐसा ही करती थी, यानी कि पिज़्ज़ा तो तब भी जाती थी, बच्चा नहीं था। ये भी बिल्कुल सही बात। तो फिर किसी ने उसमें बड़ा सा जवाब दिया, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली राइट, बट ये फनी भी तो ऐसा ही करता है, जब मुदाहा जाता है तब घर से बाहर दोस्तों में टहलने घूमने में सारा टाइम निकाल देता है। और अगर ले भी जाता है तो चालू को कोई तो उसमें भी दूसरों दोस्तों को ही चिपका के लेके जाता है। यहाँ तो कोई बेडरूम में भी दोस्तों को घुसाया रहता है, घर में भी। शायद इनको ऐसा ही पसंद है। अब सही बात है, जैसे कि मैंने कहा है कि उनकी देख लो प्राइवेसी लाइफ, जब मतलब शादी हुई है, एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ साथ जाते हैं, दिन रात का साथ होता है, कोई काम नहीं, कोई घर वाला नहीं, कोई ससुराल वाला नहीं, कोई नहीं। वहाँ पर भी वो अकेले नहीं गए भाई साहब अपने प्राइवेट मोमेंट को एंजॉय करने के। और वहीं किसी ने जो देखा जाना समझा उसके हिसाब से उन्होंने कमेंट किया कि पिज़्ज़ा जो है वो अब ओवर हो गई है, आई डोंट लाइक एट ऑल हर। वो जो है बहुत अपॉर्चुनिस्ट दिखाई देती है, हर चीज़ लेती रहती है चालू से। चालू देती है भाई, उसको कंटेंट बनाकर यूज़ करती है। सोचो अगर वो अपना यूट्यूब चैनल खोल ले या अपने इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट डालने लगे तो चालू अपी का क्या होगा? अब सोचो, वो अपॉर्चुनिस्ट भी ना बने, वो सामान भी ना ले, वो सारा काम भी करे। भाई इतना काम ये चालू अपी तो हमें बहुत कम दिखाती है। सोचो कई बार इनकी बातों बातों में पता चल जाता है कि पिज़्ज़ा क्या क्या काम करती है, और सोचो जो चीज़ें नहीं भी पता चलती हैं तो और वो कितने काम करती, तभी वो इतनी सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो गई है। आपको कभी पता चला कि पिज़्ज़ा सारे कपड़े हाथ से धोती है, अपने भी और चालू के, क्योंकि खाला बाकी घर के सारे काम करती है। और वो बात हमें कैसे पता चली थी? ये तो कभी चालू ने दिखाया नहीं था। इनके घर में तो वॉशिंग मशीन अब आई है, जब से इनका नया घर सेट हुआ, तो अब वॉशिंग मशीन में धोती होगी। और अभी कुछ ही टाइम पहले हमें ये भी पता चला है कि एक आंटी आती, वो झाड़ू पोछा बर्तन करने आती हैं, वो कपड़ा सुखाती हैं। तो मतलब ये पता चला कि मे भी शायद वो अब कपड़े धोने लगी होंगी, बट जब हाथ से कपड़े धुलते थे तब पिज़्ज़ा धोती थी। कैसे पता चला था? जब उसकी जो प्रोटीन की बाल्टी खाली हुई थी तो वो प्रोटीन की बाल्टी को देने की बात कर रहे थे कि बेटी खाला तुम अपने घर ले जाना, बेटी खाला ने ले जाने से मना कर दिया था। तब पिज़्ज़ा ने कहा था कि ये मुझे चाहिए, मैं कपड़े ले जाती हूँ धोने के लिए, पानी टपकता है। समझ गए? अब समझे आप? ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टॉयलेट बाथरूम धोने के लिए कोई भी हाउस हेल्प रेडी होगी, क्योंकि अब तो कहीं पर भी नहीं। अब तो इवन जो गाँव कस्बा मोहल्ला
मोहल्ला होता है ना, उसमें भी नहीं हाउस हेल्प करती हैं। घर वालों को ही खुद से क्लीन करना होता है, वो सब मना कर देते हैं, क्योंकि सबकी देखो भाई अपनी अपनी पसंद होती है कि वो झाड़ू पोछा कर सकते हैं बट आपका टॉयलेट बाथरूम नहीं धो सकते। तो ये तो फिर भी भाई इतनी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, तो ऐसा है ही नहीं। तो वो सोचो कौन धोता होगा? आपको क्या लगता है कि वो चालू अपनी धोती होगी? जबकि देखा जाए तो टॉयलेट और बाथरूम घर की क्लीनिंगनेस का एक हिस्सा है जो पर डे होता है। कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई अगर मीरा रोड से है या मुंबई या इनके घर के आसपास कहीं पे भी रह रहा होता है तो वो मुझे बताए कि क्या हाउस हेल्प रेडी होती हैं और टॉयलेट बाथरूम क्लीन करने के लिए। क्योंकि भाई अपने इधर तो है नहीं, दिल्ली यूपी साइड तो है नहीं, साफ मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे। और वो उनका अधिकार भी, क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस है। क्योंकि गांव मोहल्ले में पहले ऐसा हुआ करता कि भाई आप जो है वो कर देते थे साफ सफाई और ये सारी चीज जो घर के साफ सफाई में ही इंक्लूडेड होता था। फिर एक यूजर ने लिखा है, आप अपनी मदर का ओनली कुकिंग चैनल ओपन करा दो, उनको पैसे भी आएंगे और उनको अच्छा भी लगेगा अपने पैसे से। लव हर कुकिंग स्किल, जस्ट अ सजेशन, लव यू अम्मी जी। क्या चालू अपी बनाएंगी? और अगर वो कर लेंगी तो भाई साहब वो किसी एडिटर को हायर कर लेंगी और फिर अपना कंटेंट बनाएंगी और फिर चालू अपी से अलग हो जाएंगी। जब 4 पैसे आएंगे तो कौन किसको अपना टाइम देगा, कीमती वक्त? वो अपना कंटेंट में टाइम नहीं देगा भला। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि पिज़्ज़ा में तमीज की कमी है, हंसती हंसती ही बदतमीजी कर जाती है। जबकि मेहर, सारा और रेहान काफ़ी सुलझे हुए बच्चे हैं। पिज़्ज़ा को अपनी माँ से भी बात करने की तमीज़ नहीं है, वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं समझती है, बस सबा की चमची बनी रहती है हर वक्त। अब लोग जो देखेंगे उसके बेसिस पे ही कमेंट करेंगे, आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हो। ये तो सिर्फ और सिर्फ चालू अपने पर डिपेंड करता है कि वो अपने कंटेंट को कितना फिल्टर करती है, कितना उसको दिखाना है और कितना उसको छुपाना। लेकिन वो छुपाना चाहती ही नहीं है, वो जब चाहे ये सारी चीज़ें दिखा देती है कि चालू कितनी अच्छी बड़ी बहन है। तो वो ऐसे ही नैरेटिव सेट करती है, ऐसे ही चीज़ें सेट करती है, ऐसे ही उसकी जो कंटेंट है उसी दिशा में जाता है। जब उसको दिखाना है कि पिज़्ज़ा बहुत अच्छी लड़की है तो वो ऐसे सेट करते हो। जब उसको दिखाना है कि पिज़्ज़ा बहुत इरिटेटिंग है, बहुत बदतमीज़ है, बहुत मुंह फट है, तब उसको ऐसी चीज़ें दिखानी है। तो वहीं एक यूज़र ने ये बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया और वो लिख रही हैं, चालू एवरी नेक्स्ट व्लॉग में 1 मिलियन लोगों के सामने पिज़्ज़ा को एक्सपोज करके गालियां पड़वाती है, फिर बोलेगी क्रिटिसिज्म एंड गालियां खाकर ही पिज़्ज़ा का ग्रोथ होगा। अब बताओ, ये लोग समझने लगे हैं कि ये चालू अपी की चाल है। क्या चाल है चालू अपी की कि वो उनको क्या करना है? अपनी ही बहन को इस तरीके से क्रिटिसिज्म देने के लिए रेडी करना, या अपनी ही बहन की कुछ हरकतों को अगर वो नहीं भी दिखाएगी, जो होता है नॉर्मली घर में भाई बहन लड़ाई भी करते हैं, पर हाँ मुंह फट करके बोलते नहीं अपनी माँ को, अपनी माँ की बड़ी बहन नहीं, वो बहुत ही गलत बात है और वो बहुत ही गलत संस्कार भी। वहीं एक लास्ट कमेंट लूंगी जिन्होंने बहुत ही तहजीब के साथ उन्होंने एक कमेंट रखा है। तो वो लिखते हैं, किसी के बारे में बोलने का किसी को कोई हक नहीं होता है, बट अगर करेक्शन की बात है तो पिज़्ज़ा का बिहेवियर अच्छा नहीं है। एक तो वो किसी को जल्दी अपनी आगे अप्रिशिएट नहीं करती है, दूसरा वो अपनी गलती नहीं मानती है, प्लीज उसे समझाइए। तो एक यूजर ने उस पर अग्री किया है, यस। और फिर एक यूजर ने, ये तो मैं लेकर चले जाती हूँ, चलो। एक यूजर ने कहा, झूठी पिछले व्लॉग से सारी कर रही थी, पहले दुल्हन बनी वो भी बुरी लग रही थी। और ये झूठ था सबसे बड़ा। क्यों झूठ था ये इसलिए झूठ था क्योंकि चालू अपी कह रही थी कि फ्रेंड्स हमें साड़ी पहनना, हमें ये करना, हमें वो करना। लेकिन ये झूठ था, कोरा झूठ था। क्यों झूठ था? क्योंकि इसको कोलैबोरेशन करना ये पार्लर वाले से, क्योंकि पार्लर वाले के साथ इसने कोलैबोरेशन में रील डाली और ये कह रही थी व्लॉग में कि उनका अचानक से फोन आ गया। भाई साहब फरिश्ते बोल रहे थे हाँ चालू अपी के कान में आके कि उसको बुला लो, या उसका फोन आने वाला है, या उसको पता चल गया था कि चालू अपी ये करने वाली थी। नहीं भाई, ये सब कोलैबोरेशन होता है जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है। बस आईडी पर आप ये रील डाल, उससे प्रमोशन हो जाएगा और आप आके फ्री में मेकअप कर दोगे। और इसको क्या है, इसको इंगेजिंग चाहिए, इसको नए सब्सक्राइबर फॉलोवर्स चाहिए, इसलिए बिहाइंड द सीन ये अपने यूट्यूब में कंटेंट बना लेती है और रील बना के ये अपने इंस्टाग्राम पे डालती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और ज़्यादा रीच मिलेगी। तो फिर इसको क्या मिलेगा, समझ जाओ,
प्रमोशन मिलेंगे और पैसा मिलेगा, जो कि अब आ नहीं रहा। तो उसके लिए ये एक्टिव हो गई है अपनी जो दोस्त है पिदा की तरह से, क्योंकि पिदा ये काम बहुत करती है। वो रील बनाएगी, वो अजीब व गरीब कर रही है भाई, जब से वो अपने हस्बैंड से अलग हुई है ना, वो तो अजीब व गरीब कर रही है। बट यस, उसने वेट लॉस किया तो बहुत सारी चीज़ें अब उसको सूट करने लगी है। उसने भी रील बनाई है और अच्छी बनाई है। मैं अगर उसको ये कहूँ कि चालू अपी को और उसको मैं अगर रेट दूँ तो उसने ज़्यादा अच्छी बनाई है। उसका मेकअप इससे ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा सा अलग डिफरेंट किया। इसने कान में जो ये झुमके पहन लिए ना इतने बड़े बड़े, वो बहुत ही अजीब थे। और ऊपर से इसने का सबसे बड़ी गलती तो इसकी ये थी कि इसने स्किन कलर का जो हिजाब पहना था और उसके ऊपर जो ब्लैक कलर लिया था वो थोड़ा पीछे से लिया, जिसकी वजह से ये आधा सर इसका गंजा लग रहा था। और वो भी कैंडल लाइट में, तो वो और भी ज़्यादा लग रहा था। जब तक वो कैंडल लाइट मतलब और थोड़ा पास आई तो अब तक वो समझ में आया, मतलब समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है फर्स्ट टाइम के देखने वाले को, कि ये बालों का सर का गंजापन है या ये हिजाब है, क्योंकि इतने टाइट बंधा हुआ था। तो भाई तुझे ये चूज करने की जरूरत ही क्या थी? तुझे हिजाब भी काला ही लेना चाहिए जैसे कि तुम्हारी दोस्त ने लिया था। इसीलिए कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए, जो कि चालू अपी में नहीं है। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।